Hello everyone, welcome again to channel English Everyday and we are doing prepositions. Today we shall do preposition by. So first of all, we see the Hindi meaning of by. So the Hindi meaning of by. पहला मीनिंग है के समीप, देन के जरिए, के दौरान, की ओर, में से, के अनुसार या के हिसाब से, द्वारा, तक, का, के विषय में। द फर्स्ट रूल इज संपर्क करने के लिए प्रयोग। अब बाय का प्रयोग संपर्क यानी कांटेक्ट करने के लिए किया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं हम। यू कैन कॉन्टेक्ट मी, तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। बाय फोन, फोन से। बाय ईमेल, ईमेल से। और बाय फैक्स, फैक्स से। रूल नंबर 2 है हमारा सामान भेजने के लिए। जी हाँ, सामान भेजने और जो है मंगवाने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। यू कैन सेंड माई बुक्स बाय हैंड और बाय पोस्ट और बाय करियर। तो आप मेरी पुस्तकें भेज सकते हैं किसके, जैसे बाय हैंड भेज सकते हैं या फिर बाय पोस्ट और बाय करियर। थर्ड रूल है हमारा पेमेंट करने के लिए। देखिए, पेमेंट भी कई तरीके से की जाती है। तो एग्जाम्पल्स देखिए। कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्या मैं पे कर सकता हूं बाय क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। बाय चेक, चेक से। बाय मनी, मनी से। लेकिन नॉट बाय कैश, हम कैश के साथ बाय नहीं लगाते। तो हम कहते हैं कि पे कैश और पे इन कैश। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4 सजीव, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, लिविंग होना चाहिए। तो तब हम, अगर सब्जेक्ट लिविंग होता है तो हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। और नॉन लिविंग होता है तो विद का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिविंग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। तो हैमलेट जो था किसके द्वारा लिखा गया था, शेक्सपियर के द्वारा। ही वॉज बिटन बाय द टीचर। अब देखिए ये पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पर हम बाय लगाएंगे। वो किसके द्वारा पीटा गया, टीचर के द्वारा। थर्ड है हैव यू रेड एनीथिंग बाय अर्नेस्ट हमिंगवे। आप अर्नेस्ट हमिंगवे की कोई किताब पढ़ चुके हैं। नाउ रूल नंबर 5 बिना इरादा घटित कार्य के लिए, यानी कि कोई भी एक्शन डन अनइंटेंशनली, जो कैसे बिना इंटेंशन के किया जाए, बिना इरादा के किया जाए, उस कार्य के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है वी हैड नॉट अरेंज टू मीट, हमारा मिलना तय नहीं था। वी मेट बाय चांस, हम अचानक से मिले। आई कॉल्ड यू बाय मिस्टेक, तो मैंने मतलब आई कॉल्ड यू यानी कि मेरा कॉल गलती से लग गया। थर्ड है इट वॉज बाय एक्सीडेंट, तो ये आकस्मिक हो गया, आकस्मिक रूप से हो गया। रूल नंबर 6 है जबरदस्ती पकड़ने के लिए। अगर हम किसी को जबरदस्ती उसके किसी बॉडी पार्ट या फिर उसके किसी ड्रेस के पार्ट से पकड़ते हैं तो भी हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए। आई कॉट हिम बाय द नेक, मैंने उसे गर्दन से पकड़ा। सेकेंड है द ऑफिसर सीज्ड हिम बाय द हेयर, तो ऑफिसर ने उसे कैसे कैप्चर किया या पकड़ा, बालों से। रूल 7 है यहाँ पे ट्रेवल के साधन बताने के लिए, यानी कि कैसे किसी ने ट्रेवल किया, किस मीन्स के द्वारा वो ट्रेवल करके आया। देखिए एग्जाम्पल। माई मदर यूजली गोज टू ऑफिस बाय बस, मेरी माँ जो है वो सामान्य रूप से ऑफिस किससे जाती है, बस से जाती है। डिड यू कम हेयर बाय कार और ऑन फुट, आप यहाँ पर कार से आए हैं या पैदल। अब फुट के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। थर्ड है डू यू प्रेफर ट्रेवल, आप ट्रेवल करना किससे प्रेफर करते हैं, किससे प्रेफर करते हैं, बाय एयर, बाय रोड, बाय सी, बाय रेल, बाय ट्रेन, बाय शिप और बाय बोट। तो यानी कि ये सारे जितने भी मीन्स लिखे हुए हैं, अगर इन सब की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 8 तुलना करने के लिए। अब कंपैरिजन के लिए भी बाय का यूज होता है। कैसे, फर्स्ट एग्जांपल ये है वी वॉन बाय 3 गोल्स टू 1, हम 3-1 से जीत गए। रूल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 है यहाँ पर हर सैलरी हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, उसकी जो सैलरी है पहले से 10% बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन है। नेक्स्ट देखिए रूल 9 समय से पहले या तक के लिए प्रयोग। जहां पर बात समय से पहले की हो या तक की हो तो भी बाय का यूज करते हैं।
एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है द ट्रेन विल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 1 बाय 9 o'clock। तो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कब तक आएगी? 9 बजे तक आएगी। नेक्स्ट है माई सिस्टर विल बी हियर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के अंत तक मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ होगी। थर्ड है ही विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बाय टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह तक वो मुंबई के लिए निकल चुका होगा। फोर देखिए आई विल सेंड दिस मेल बाय टुनाइट। मैं आज रात तक इस मेल को भेजूंगा। नाउ रूल नंबर 10 देखिए माप, मेजरमेंट, तोल, वेट, दर, रेट के लिए। तो इन सब के लिए भी क्या यूज करते हैं? बाय। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है वी हायर ए टैक्सी बाय द आवर। हम घंटे के हिसाब से टैक्सी जो है वो हायर करते हैं। सेकेंड है वी पे वेजेस बाय द डे। हम दिन के हिसाब से या दिन के अनुसार क्या करते हैं? हम मजदूरी देते हैं। वी बाय ऑरेंजेस बाय द डजन। हम दर्जन के हिसाब से संतरे खरीदते हैं। फोर्थ है वी बाय द पेट्रोल बाय द लीटर। वी बाय द पेट्रोल। हम खरीदते हैं पेट्रोल किसके? लीटर के हिसाब से। फिफ्थ है दिस हाउस इज 20 फीट बाय 15 फीट। हम सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि ये घर 20 बाय 15 का है, तो मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं हम बाय। रूल नंबर 11 है, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? नॉन लिविंग। सब्जेक्ट के साथ भी बाय का यूज होता है। वो कहाँ पर होता है? वैसे तो नॉन लिविंग के साथ विद यूज होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। रोड्स आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। रोड्स जो थे वो कैसे रोशन थे? इलेक्ट्रिसिटी से रोशन थे या बिजली से। सेकेंड है ही वॉज किल्ड बाय लाइटनिंग। वो बिजली गिरने से मर गया। थर्ड है इट्स 9 बाय माई वॉच। तो हमेशा ही घड़ी अब लिविंग नहीं होती, पर इजामे समय बताने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? बाय यूज करते हैं। मेरी घड़ी में क्या है? 9 बजे है। अब रूल नंबर 12 देखिए बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है के पास, समीप, बगल में। तो बिसाइड के स्थान पर, यानी कि हम बिसाइड भी यूज कर सकते हैं और बाय भी यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से बताते हैं। तो बिसाइड के स्थान पर प्रयोग। एग्जाम्पल 1 देखिए कम एंड सिट बाय मी। आओ और मेरे पास या मेरे समीप बैठो। सेकेंड है माई विलेज इज बाय द रिवर। मेरा गांव जो है वो नदी के पास है या समीप है। थर्ड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो अगर, वेयर इज द लाइट स्विच। लाइट स्विच कहाँ है? तो ये फोर्थ में इसी का आंसर लिखा हुआ है बाय द डोर। डोर के बगल में या डोर के पास, दरवाजे के पास है। रूल नंबर 13 है ड्यूरिंग के स्थान पर। अब ड्यूरिंग और बाय में भी हम दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल्स देखिए वी ट्रेवल्ड बाय नाइट। अब ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, और जो बाय का अर्थ है यहाँ पर वो भी क्या होगा? के दौरान। वी ट्रेवल्ड, हमने रात के दौरान यात्रा की। नेक्स्ट जैसे है द स्टार्स ट्विंकल बाय नाइट। रात के दौरान जो है वो सितारे टिमटिमाते हैं। तो इस वीडियो का एंड हम एक थॉट से करते हैं और इसमें भी बाय का यूज किया गया है। और यहाँ पर एक मैसेज भी है आपके लिए, आवर माइंड्स आर शेप्ड बाय द बुक्स वी रीड। हमारे जो माइंड है वो किसे शेप होते हैं? उन किताबों के साथ जो हम पढ़ते हैं। आर करेक्टर्स, और हमारे जो करेक्टर्स हैं वो कैसे बनते हैं? बाय द पीपल वी मीट, उन लोगों के द्वारा जिनके साथ हम मिलते हैं। आर स्पिरिट्स मेड, हमारी आत्मा कैसे बनती है? बाय लव वी गिव, उस प्यार से जो हम दूसरों को देते हैं। तो ये था आज का थॉट। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।